तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रायिकता का लास्ट टाइप पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है या दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, या दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, या एक ही पासे को दो बार उछाला जाता है, चाहे तीन पासे को एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन सब होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल परिणाम कितना होता था। तो वहां हम लोग समझ लिए थे कि सिक्का में दो साइड होते हैं, इसलिए टोटल परिणाम क्या था, दो। या तो हेड आ सकता था या टेल। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि दो सिक्के को जब एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को जब दो बार उछालेंगे तब क्या परिणाम होगा। इसके लिए आप एक तरीका ध्यान में रखिए, कुल संभव परिणाम निकालने का। देखिए, जब भी हम लोग दो सिक्का को या एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तब जो परिणाम होगा, कुल संभव परिणाम, यानी क्या क्या आ सकता है, उसको निकालने का फॉर्मूला है दो के पावर n, 2 to the पावर n। किसके केस में, यानी सिक्का के केस में। ठीक है, तो कहिएगा ये दो क्यों लिखे हैं। तो देखिए, सिक्का में कितना साइड होता है, दो, इसलिए यहाँ पर लिखे दो। और इस n का मान क्या हुआ, तो जितना बार उछालेंगे वो हुआ n का मान। अगर मान लीजिए एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो दो का पावर कितना देंगे, एक, तो टोटल परिणाम कितना होगा, दो। कितना होगा, दो। अगर मान लीजिए एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तो दो बार उछालेंगे तो टू का पावर कितना देंगे, टू, यानी दो का पावर दो, मतलब क्या हुआ, दो को दो बार गुना हुआ, दो दूनी चार हो गया। अगर मान लीजिए एक ही सिक्का को तीन बार उछालते हैं तो ये दो तो सेम रहेगा, ये दो क्या हुआ, यानी सिक्का में कितना साइड होता है, इसीलिए ये हुआ दो। दो साइड होता है तो दो हुआ। आप जितना बार उछालेंगे उतना पावर में दे देंगे। ठीक है, अगर तीन बार उछालते हैं तो पावर में कितना देंगे, तीन। तो आप देखिए, तीन दिए तो दो गुने दो यानी तीन बार गुना होगा, दो दूनी चार दूनी आठ, यानी टोटल परिणाम कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए सिक्का के केस में। लेकिन जब हम लोग पासा को उछालेंगे तो पासा के केस में, पासा में क्या गो साइड होता है, 6 गो साइड होता है, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि सतह कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है, इसलिए नीचे रखेंगे हम लोग 6। अब पावर में क्या रखेंगे, तो जितना बार हम लोग उछालेंगे उसको टॉस करेंगे उतना बार। ठीक है, अगर पासा को हम लोग फेंकेंगे, एक बार फेंके तो पावर में एक, कितना परिणाम हो सकता है, टोटल 6। अब बताइए, अगर दो बार उछालेंगे तो 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 मतलब 6 गुने 6, यानी कि 36 परिणाम हो सकता है। अगर पासा को तीन बार उछालते हैं या तीन पासा को एक बार, बात वही होगा, तीन पासा को एक बार कहिए, चाहे एक पासा को तीन बार, तो 6 का पावर कितना देंगे, 3 देंगे, यानी टोटल परिणाम होगा 6 गुने 6, यानी हुआ 6 36, 6 के 216 होगा। ठीक है, यानी टोटल परिणाम कितना होगा, 216। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ गए कि टोटल परिणाम निकालने का तरीका। आप देखिए क्या क्या हो सकता है, एक चीज देखेंगे क्योंकि इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहता है। जैसे देखिए, अगर ये क्वाइन, ठीक है, देखिए क्वाइन में है, तो क्वाइन में क्या होता है कि जब भी क्वाइन को हम लोग उछालते हैं, यानी सिक्का को, इसको सिक्का को जब कभी भी हम लोग सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का रहता है तो क्या होता है, चाहे हेड होता है या टेल होता है। यानी कि जब कभी हम लोग क्वाइन को उछालते हैं उस केस में दो ही परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी एक बार जब उछालते हैं तब इस सब आता है। ठीक है, लेकिन जब कभी हम लोग दो बार उछालेंगे तो मान लीजिए पहला बार में एच आया, दूसरों बार में अगर मतलब मान लीजिए एच ही आएगा, ये तो हुआ एक हुआ। अब देखिए, पहला बार में एच आया, दूसरा बार मान लीजिए टी आ गया, ये भी तो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बार में टेले आया हो, दूसरे बार में हेड आया हो, ये भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जो जो हो सकता है उसको हम लोग लिखेंगे, उसी को कहते हैं कुल संभव परिणाम। ठीक है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बार में क्या आ जाए, टेल ही आ जाए, दोनों बार में टेल ही आ जाए। ठीक है, तो यानी ये हमारा कितना निकला, 1 2 3 4, 4 ही परिणाम निकला ना। और फॉर्मूला भी सीखा है मतलब निकालने का, कि जब सिक्का को दो बार उछालते हैं तो 2 का पावर कितना देंगे, 2, यानी 2 दूनी 4 होगा। तो देखिए 4 को तो परिणाम आ गया ना टोटल। तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो गया कि फॉर्मूला सही है, कि यहाँ पर जो है 4 हमारा आउटकम्स आया हुआ है, यानी 4 कुल संभव परिणाम
निकल के आया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, जब कभी भी इतना बात बोले तो नीचे में क्या होगा, टोटल संभव परिणाम 4। कैसे निकालें, तो 2 का पावर क्या 2 दे दिए, 2 बार उछालते हैं सिक्का को तो 2 पावर 2 मतलब 4, तो 4 दे दिए नीचे। अब कहेगा कि दोनों बार में एक ही तरह के आने का क्या परिणाम है, यानी दोनों बार में हेडे आने का क्या परिणाम है, चाहे टेल। तो अगर आपसे पूछे कि दोनों बार में समान आने की यानी समान फेस आने की क्या प्रायिकता है, तो जब समान कहेगा तो यह दोनों तो एक समान है और यह दोनों क्या एक समान है, मतलब 1 और 1 में कितना हुआ 2, तो 2 दे देंगे ऊपर और टोटल रहेगा नीचे। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो 2 गो टेल वाला एक गो है। ठीक है, एक है 1 देंगे ऊपर और टोटल देंगे नीचे। या आपसे पूछ दिया जाए कि 2 सिक्के को जब उछालते हैं तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता, कम से कम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए कम से कम कहने का मतलब होता है जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते देखिए कम से कम एगो आदमी आइएगा ही, तो कम से कम एगो कहा, उसका मतलब हम 2 आदमी जा सकते, 3 आदमी जा सकते, कम से कम करा एगो आदमी आपको आना ही है। अगर कहीं भोज खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग और कहते हैं कि देखिए आपको कम से कम 1 आदमी आना ही होगा, तो कम से कम 1 कहे ना, तो जब कम से कम 1 हुआ इसका मतलब क्या, वो अधिक से अधिक आप जितना जा सकते हैं। लेकिन उसी में अगर कह दिया जाए कि अधिक से अधिक आप 1 ही आदमी आएंगे, घर जाना है, ठीक है, अधिक से अधिक 1 ही आदमी आएंगे, तो अधिक से अधिक जब 1 बोलेंगे उसका मतलब हम 2 आदमी नहीं जा सकते हैं, 1 आदमी कह रहा है। लेकिन अगर कम से कम 1 का मतलब हुआ कि 1 से अधिक व्यक्ति जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए 2 सिक्के को उछाला जाता है तो बताइए कि कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रायिकता। ठीक है, कम से कम 1 हेड, तो कम से कम एगो तो रहना ही चाहिए, और ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम देखिए हेड एगो यहाँ है, एगो हेड यहाँ है, इसमें है ये, इसको तो छोड़ना ही, कम से कम एगो रहना ही चाहिए, और इसमें दोनों है फिर भी लेंगे, कम से कम वाला को लेंगे ही, और अधिक से अधिक रहे फिर भी लेंगे, यानी कि कम से कम एगो हेड तो रहे ही, और अगर 1 से ज्यादा हो जाए फिर भी हम लोग उसको सपोज कर लेंगे, यानी 1 हेड तो है ही, 1 हेड और 1 हेड, मतलब यहाँ पर एक ये, मतलब ये हमारा आउटकम्स हुआ, एक संभावना ये हुआ और एक संभावना ये हुआ, यानी 3 तरह की संभावना हुआ, यानी टोटल हम लोग 3 रख देंगे ऊपर में, टोटल हमारा आया नीचे में। और देखिए अगर ऐसे आपको पूछ दिया जाए कि जब हम लोग 2 सिक्के को उछालते हैं तो अधिक से अधिक 1 टेल आने की क्या प्रायिकता, अधिक से अधिक 1, तो देखिए आप अधिक से अधिक टेल 1 है और इसमें है, तो अधिक से अधिक 1 है तो नहीं हो रहेगा, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे ही। ठीक है, तो देखिए अधिक से अधिक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 वाला का हम लोग सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा था कि क्या है, अधिक से अधिक 1 रहना चाहिए, अधिक से अधिक 1, तो अधिक से अधिक तो 1 है, तो ठीक है, अधिक से अधिक 1 आया, इसमें भी अधिक से अधिक 1 है, लेकिन इसमें क्या है 2 है, 2 वाला को नहीं लगे, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा टाइप रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्का को, तो देखिए जब भी 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा, ठीक है, 3 सिक्का को एक साथ, तो 3 सिक्का वाले में सबसे पहले हम लोग कुल संभव परिणाम जानेंगे क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर क्या दे देंगे, 3 बार है, यानी 3 सिक्का है, चाहे 3 बार है फिर भी पावर क्या होगा 3 होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यानी हमारा हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हमारा टोटल संभव परिणाम निकलेगा। यानी जब भी 3 सिक्का को हम लोग एक साथ उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम क्या होगा 8 होगा। दिखाते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए जब भी 3 सिक्का को उछालेंगे तो मान लीजिए तीनों पर एच 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 आ जाए, मतलब तीनों पर हेड ही आ जाए, पहला बार में उछालने पर, दूसरे बार और तीसरे बार तीनों में हेड ही आ जाए, या तीनों में टेल ही आ जाए, या ये भी तो मतलब हो सकता है कि पहला में टेल आ जाए और दूसरा दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, या ये भी तो होगा कि पहला वाला में हमारा टी आ जाए, दूसरा में एच आ जाए और फिर हमारा टी आ जाए, ठीक है, या ऐसा भी तो मतलब हो सकता है कि पहले टी आ जाए फिर टी आ जाए और उसके बाद एच आ जाए, ठीक है, और ऐसा भी तो होगा कि पहला में एच आ जाए और दूसरा में टी आ जाए फिर टी आ जाए, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा 8 टोटल होना चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और 2 हमारा और होना चाहिए
एच टी एच, ये नहीं है, पहला बार में एच आ जाए, उसके बाद टी आ जाए, फिर एच आ जाएगी। या ऐसा हो जाए कि पहला बार में एच आ जाए, दूसरा बार में भी एच हो जाए और तीसरा बार में टी हो जाए। देखिए और कुछ तो नहीं हो सकता है, 2 बार टी है, एच है 2 बार। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखिए अब हमारा टोटल संभव परिणाम देखिए 8 हो गया। इसलिए जब भी हम लोग 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम पूछा जाए कितना होगा, तो हम लोग 8 बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, तो मान लीजिए पहला बार उछालने पर एच आए, दूसरा में एच आए, तीसरा में एच हो। जब हम लोग 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे उस केस में ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए पहला सिक्का पर टेल आ जाए, दूसरा पर भी टेल आ जाए, या तीसरा पर भी टेल हो जाए। या अगर मान लीजिए एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तब क्या सोचेंगे कि मान लीजिए पहला बार में टेल आ जाए, दूसरा में टेल और तीसरा में भी टेल, पहला में टेल, दूसरा में हेड और तीसरा में हेड, ऐसे ही करके सोचेंगे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या संभावना है। ऐसे केस के लिए हम लोग ये टोटल हमारा 8 हो गया। तो यानी 3 सिक्का को जब कभी भी उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 8 होगा। और अगर 4 सिक्का की बात हो तो 2 के पावर 4 दे देंगे। ठीक है, और देखिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 पट आने की क्या प्रायिकता है। यानी 3 सिक्के को जब उछालेंगे तो 2 पट आने की क्या क्या पर, कम से कम कह रहे 2 पट, यानी कम से कम 2 आना चाहिए, अधिक से अधिक तीनों हो जाए तो चलेगा। तो जब भी 3 वाला केस रहेगा उस केस में सबसे पहले हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, तो कुल संभव परिणाम कितना है, 8, तो टोटल परिणाम लिख देंगे 8। अब कह रहा है कि कम से कम 2 पट आने की, तो कम से कम 2 कह रहा है, तो कम से कम 2 पट यानी टेल, तो कम से कम 2 गो टेल वाला कौन कौन है, कम से कम 2 गो, अधिक से अधिक रह सकता है 3 गो, यानी एक तो ये हमारा हो सकता है। ठीक है, एक ये होगा कि इसमें एक मतलब क्या है कि तीनों हेड ही है, तो हमको तो कम से कम 2 चाहिए, और अधिक से अधिक ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं। एक ये हो गया, इसको नहीं सपोज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या एक ही टेल है, इसमें 2 टेल है। ठीक है, इसको सपोज कर लिए, तो ये हमारा 2 हो गया, एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद 2 टेल इसमें भी है, 3 हो गया। उसके बाद इसमें भी है 4 हो गया ये, और ये तो नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, यानी टोटल कितना था 4, तो 4/8 हो जाएगा। काटेंगे 4 दूनी 8, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को उछालने पर अधिक से अधिक एक चित आने की क्या प्रायिकता है। देखिए तो जब भी 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा, तो 3 वाला में कितना होता है, 2 के पावर 3 बराबर 8, यानी टोटल परिणाम कितना होगा 8। यानी क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग कहते हैं कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितना होगा 8। उसके बाद कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चीत आने की। देखिए तो अधिक से अधिक कहेगा एक चीत, यानी कम से कम नहीं हो रहेगा तो चलेगा। ठीक है, कम से कम नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक आना ही चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक एक ही आए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो चीत है ही नहीं टेल, फिर भी इसको सपोज करेंगे, क्योंकि कम सॉरी अधिक से अधिक कराएगा कि अधिक से अधिक एक आना चाहिए, कम से कम नहीं भी आए तो चलेगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक में हम लोग अधिक से अधिक जब कभी भी हम लोग को पूछे तो अधिक से अधिक अगर एक कहे, ठीक है, अगर अधिक से अधिक एक की बात हो तो एक वाला को भी लेंगे और नहीं रहेगा फिर भी लेंगे, लेकिन एक से अधिक वाले को नहीं लेंगे। तो देखिए अधिक से अधिक एक इसमें नहीं है, फिर भी सपोज करेंगे। इसमें तो तीनों है, गड़बड़ है, नहीं लेंगे। इसमें क्या है, अधिक से अधिक एक है ही, ये हमारा 2 हो गया। चलिए इसमें 2 है, इसको सपोज करेंगे नहीं, इसमें भी 2 है, नहीं करेंगे, इसमें भी 2 है, नहीं सपोज करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक एक कह रहा है, इसलिए एक वाले को लेंगे और नहीं रहे फिर भी। तो देखिए इसमें अधिक से अधिक एक है, एक यहाँ था और एक यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी एक है, मतलब 4, यानी टोटल हमारा जो हो गया परिणाम कितना हो गया 4। तो आप देखिए काट देंगे, 4 दूनी 8, कितना आंसर हो गया 2। अगला देखिए पासा वाला हम लोग समझेंगे, यानी कि पासा में जो होगा जब 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तब कितना परिणाम हो सकता है, 3 पासे को फेंकेंगे तब कितना हो सकता है। तो हम लोग जस्ट इससे पहले देखे हैं कि देखिए अगर एक पासे को फेंकते हैं तो यहाँ पर हम लोग पासा में कितना सतह होता है, 6 होता है, इसलिए हम लोग नीचे रखेंगे बेस के जगह पर 6 और एक बार उछालेंगे तब पावर देखेंगे 1, यानी 6 होगा कुल संभव परिणाम। पासा को 2 बार फेंकेंगे तो 6 का पावर 2 देंगे, यानी 6 6
36। इसको मतलब लिख सकते हैं ना, 6 गुने 6 बराबर 36। ठीक है, और अगर 3 बार पासा को फेंकेंगे तो कितना होगा, 6 गुने 6 गुने 6, यानी 6 36 छके 216। ठीक है, तो ई 6 तो हम लोग समझ लिए हैं कि मान लीजिए एक बार पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन जब कभी भी 2 बार अगर हम लोग पासा को फेंकेंगे या 2 पासा को एक बार फेंकेंगे तब क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पासा में होता कितना है, 1 से लेकर 6 तक, और 2 पासे में फेंकेंगे, जब भी 2 पासे को हम लोग फेंकेंगे तो दोनों पासा में 1 से लेकर 6 तक पहला में, और दूसरा में भी 1 से लेकर 6 तक लिखा रहेगा। तो अब देखिए क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पहला पासा पर 1 आ जाए, दूसरा पासा पर भी 1 आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है, पहला पासा पर 1 आ जाए और दूसरा पर 2 आ जाए। ठीक है, या कभी ऐसा भी होगा कि पहला पासा पर 1 हो जाए उसके बाद 3 हो जाए, पहला पासा पर 1 हो जाए दूसरा पर 4 आ जाए। ठीक है, पहला पासा पर 1 आ जाए दूसरा पर 5 आ जाए, पहला पर 1 आ जाए और दूसरा पर 6 आ जाए। 7 आ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 तक ही लिखा रहता है। इसी तरह देखिए पहला पासा में 2 आ जाए, दूसरा में 1 आ जाए, और देखिए 2 भी आ सकता है। इसी तरह से 2 3 भी, 2 6 तक होगा, यानी 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, या 2 6 भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, और 3 6 भी आ सकता है। इसी तरह से 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, और 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4। आप लोग आगे आगे बोलते चलिए। 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। इसी तरह से 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। यानी टोटल आप जोड़ के देखिए 36 को होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 6 को बंद रहता है, 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 6 36। यानी जब कभी भी 2 पासे को या एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, या तो दोनों पर 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। क्या, यानी कि पहला पर 1 आ जाए दूसरा पर 3 आ जाए, पहला पर 1 आ जाए दूसरा पर 4 आ जाए। इसी तरह से टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 36। ठीक है, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 2 पासे पर आधारित तो हम लोग समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। यानी 2 पासे को जब कभी भी हम लोग फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 36। नीचे लिख देंगे 36। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान समझिए कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता। समान संख्या आप ही देखिए, समान संख्या कौन कौन है, 1 1 है, और कोई है, सब अलग अलग है। उसके बाद 2 2 होगा, उसके बाद 3 3 होगा, उसके बाद 4 4 होगा, 5 5 होगा, और 6 6। यानी टोटल कितना हो, 1 2 3 4 5 6। यानी समान संख्या वाला जो आएगा वो कितना है, परिणाम 6 गो है। तो 6 को रखेंगे ऊपर में, 36 आएगा, नीचे में काट देंगे, 6 6 36, यानी 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का एक योगफल 10 आने की क्या प्रायिकता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो कुल संभव परिणाम होगा 36। कितना होगा, 36 होगा। अब क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासा पर आने वाले अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप ही जोड़िए, दोनों पर जो होगा, जैसे 1 है या 2 है, दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है, 3। तो 3 वाला नहीं कर रहा लेने के लिए, जिसका जोड़ कितना होना चाहिए, 10। तो ये तो सबसे बड़ा, तो इसमें ये होगा 1 का 6, लेकिन फिर भी उसको जोड़ने पर 7 हो रहा है। इसमें भी सबको जोड़िएगा तो 2 6 8 तक जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, यानी 6 3 9। इसमें भी किसी को भी आप जोड़िएगा तो दोनों का जोड़ 10 नहीं आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो
इसमें देखिए 5 4 9, 9 ही आ रहा है, उससे आगे क्या है 6 4 10, यानी एक हमारा आ रहा है 6 4 वाला, ये आ रहा है, ठीक है। और एक आएगा 5 5 5 भी आएगा, यानी 5 5 का जोड़ भी 10 होता है, और एक हमारा 6 4 भी आएगा। यानी देखिए इससे पहले किसी का भी जोड़ 10 नहीं आएगा, यानी तीन आएगा, एक ये आएगा 6 4 5 5 और 6, ये मतलब 6 4, यानी टोटल परिणाम कितना हुआ 3, यानी 3 होगा तो 3 रखेंगे ऊपर में और टोटल तो नीचे में पहले से ही है, काट देंगे तो 12 तिया 36, एक बट्टा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दो पासे को एक साथ उछाला गया, ठीक है, दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जब भी दोनों पासा को फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा 36। आप कह रहा है कि जब भी दो पासा को उछालते हैं तो दोनों पासा पर एक ही संख्या यानी सेम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए सेम संख्या कौन कौन है, जैसे 1 1 हो गया सेम है, 2 2 हो गया सेम है, 3 3 हो गया सेम है, 4 4 हो गया दोनों सेम है, 5 5 हो गया दोनों सेम में है, 6 6 भी आ गया तो सेम है। टोटल कितना है 6, तो 6 बट्टा 36 तो लिखेंगे 1 बट्टा 6 होगा आंसर, ठीक है। इसको भी हम लोग समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर, एक साथ दो पासे को, तो जब भी हम लोग एक पासा को एक पासे को 2 बार उछालेंगे, चाहे 2 पासे को एक साथ, तो कितना होगा संभव परिणाम टोटल 36, कितना होगा 36 होगा। उसके बाद कह रहा है संख्याओं का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता है। आप ही देखिए संख्याओं का जोड़ किसका किसका 7 हो रहा है, तो देखिए 6 और 1 इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 इसको भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 3 इसको भी जोड़ेंगे तो 7, सब में आएगा एक, देखिए 4 3 इसमें भी जोड़ेंगे तो 7, 5 2 और 6 यानी 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है 6, यानी 6 बट्टा कितना होगा 36, आंसर होगा 1 बट्टा 6। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग समझ गए। अब लगभग सब टाइप खत्म है, और उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है उसको हम लोग फिर से देख लेंगे, और उसके बाद हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में चलेंगे, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर और सभी वीडियो आपको मतलब दिया गया है, सबका नेम लिखा गया है कि प्रायिकता पार्ट 1 और सभी जो भी मतलब वीडियो है सबका नेम नीचे लिखा गया, आप पढ़ के और सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसको देखिए, ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को देखिएगा समझ जाइएगा, इससे पिछले वाली वीडियो को आपको देखना होगा, तब इस वीडियो को आप अच्छा से समझ सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी अगर दिक्कत हो तो आप सलाह ले सकते हैं, उस पर भी आपको कैसे प्लेलिस्ट वाले वीडियो को देखना है उसको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट डे आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।